कृष्ण मास के पार्ट 2 लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। कुछ और अन्य चित्रों को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये यूरोप के चित्र हैं। यूरोप के कई साधक या कहीं वहाँ के नागरिक आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में लगे हैं। कई एक चित्र में आपको सत्संग होते हुए दिख रहा है वहाँ पे, और कई ऐसे अनेक घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं जो हमारे लिए बहुत आश्चर्यास्पद है। ये कुछ और चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चित्र आपने पहले भी देखा है लेक्चर 1 में, तो इसको पुनः या फिर से दिखाने का कारण वो ये है कि ऐसा ये परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है कि यूरोप में आज हिंदू धर्म का प्रवाह या प्रसार इतने ज़ोर शोर में और इतने व्यापक रूप में कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो वो एक कारण तो ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में देखा कि जैसे पता चला कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, तो अपने आप में उनके लिए ये एक विषय बन गया कि फिर भगवान की तलाश, भगवान का खोज है, ये आवश्यक उनके लिए बन गया। क्योंकि मानव जो है वो अधिक से अधिक मानव वो भगवान में अपनी आस्था रखता है। तो जब एक आस्था जहाँ पे वो विश्वासघात के कारण वो टूट गया, तो मानव अपना दूसरा प्लेटफॉर्म वो अवश्य खोजेगा। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मैं आपके सामने आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ वो यह है कि गल्फ ऑफ कम्बाटा ये गुजरात के पास में पड़ता है। वहाँ पे कुछ प्रदूषण के कारण भारत सरकार ने यूरोप के कुछ डाइवर्स लोगों को निमंत्रण दिया कि आप वहाँ पर आके इस विषय पे ज़रा सा अपना खोज करें और उसका कुछ विस्तृत एक्सप्लेनेशन हमारे पास प्रस्तुत करें। गल्फ ऑफ कम्बाटा में 2001 में एक यूरोप के दल ने वहाँ पर खोज के दृष्टिकोण से वहाँ पर अपना शोध चालू किया। शोध करते करते जो ऐसा हुआ कि वो प्रदूषण का विषय एक और रह गया, पर जब पानी के अंदर उनको एक पूरा का पूरा शहर दिखाई पड़ा समंदर के अंदर, तो वो आश्चर्य हो गए और उनके लिए झटका के बराबर था ये विषय। और उन्होंने इस विषय में को आगे लेते हुए पूरा समंदर के अंदर बड़े से बड़े दल को भेजकर, उनके शोधकर्ताओं को भेजकर गल्फ ऑफ कम्बाटा के आसपास के एरिया की खुदाई शुरू कर दी उन्होंने ज़मीन पर। तब जाके उन्होंने साल 2 साल के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि ये जो शहर असल में है पानी के अंदर, जो पूरा का पूरा शहर दिखाई पड़ता है, ये कुछ और नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारका नगरी हुआ करता था, जिसको किताबों में लिखा गया ऐसे बताया जाता था, ये असल में वो भगवान श्री कृष्ण का शहर है। ये मैं आपको डायरेक्टली लाइव दिखा सकता हूँ। इस समय मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूँ। यहाँ पे यूट्यूब में अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यूट्यूब में अगर मैं डालता हूँ द्वारका, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे अंडर सी ऐसा दिखाई देता है। जैसे मैं इसको एंटर देता हूँ तो देखिए कई अनेक द्वारका इंडिया 12,000 ईयर ओल्ड सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा फाउंड। कहीं पे आपको एक यूरोपियन दिख रहा है जो आप बता रहा है, आपको डिस्कवरी चैनल का यहाँ पे आपको क्लिप मिल रहा है। मतलब ये कुछ ऐसे अपने आप में किसी का कहाँ सुना बात नहीं है। द्वारका 32,000 ईयर ओल्ड सिटी फाउंड अंडर द सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सब एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो। आप लोग जाके यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये शोधकर्ता पानी में जा रहे हैं और वो शोध कर रहे हैं। तो इसको मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगा कि आप इसको जाके खुद आप देख सकते हैं इस विषय पे। तो यहाँ पे एक बात ये सिद्ध हो जाता है कि ये सबसे बड़ा विषय रहा कि मतलब जिस कारण से यूरोप हिंदू धर्म के आगे पूरी की पूरी तरह झुक गया। अब हमारे मुख्य विषय की तरफ हम बढ़ेंगे। ये सिर्फ एक विश्वास बढ़ाने का काम था कि मतलब मैं चाहता था कि आप सब ये चीज़ को समझें। और अभी हम वैज्ञानिक तौर पे हम पहले न्यू ईयर के विषय में पहले समझेंगे, ठीक है। न्यू ईयर जो है वो 1 जनवरी है या वो कोई और है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं पहले आपको सबसे पहले वेबसाइट पे ले जाऊंगा। यहाँ पे आके अगर मैं गूगल में जाता हूँ, ओके, गूगल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट 1752। अगर इसको मैं डालता हूँ और एंटर देता हूँ तो आपको विकीपीडिया में भी आपको देखने मिलेगा और भी कई अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम विकीपीडिया में जाते हैं, हम डायरेक्टली वो पढ़ते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट में दिया हुआ है, ओके। सो विकीपीडिया में यहाँ पे साफ तौर पे अपने को पढ़ने को मिल रहा था, पार्लियामेंट हेल्ड दैट Julian calendar then in use as well as start of the year being 25 March was। मतलब ये 25 मार्च के बारे में यहाँ पे हमको ध्यान देना है। 25 मार्च क्या है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इन इंग्लैंड द ईयर 1751 was short year of 282 days। 1700 इंग्लिश में बोलता हूँ मैं आपको। 1751 का जो ये वर्ष था ये 282 ईयर्स डेज का था, मतलब ये पूरा 365 दिन का नहीं था, ठीक है। तो ये जो साल था ये शुरू कब हुआ, ये 25 मार्च को शुरू हुआ। 1751 तक जो साल इंग्लैंड की हुआ करती थी, हमारी नहीं इंग्लैंड की, वो 25 मार्च को शुरू होती थी। हर साल वो 25 मार्च को अपना साल शुरू करते थे। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड 1751 तक अपनी न्यू ईयर 25 मार्च को मनाता था, ना कि 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये जो आपका साल था ये लास्ट साल था 1751, जब इंग्लैंड ने अपना न्यू ईयर 25 मार्च को बनाया। और इसके बाद जो था वो दबाव के कारण उनको अपना न्यू ईयर बदलना पड़ा और उन्होंने 1752 में शिफ्ट किया 1 जनवरी को। तो ये 1 जनवरी जो है इसका किसी जीसस से कुछ लेना देना नहीं है। ये असल में पूरा एक षड्यंत्र जिसको कहेंगे कि वैदिक हिंदू धर्म से अलग होने के लिए इन पर दबाव डाला गया था कि मतलब आप अगर ये मनाते रहेंगे तो दुनिया आपको यही समझेंगे कि आप वेद का पाठ करते हो, आप वेद को मानते हो, ना कि आप बाइबल को मानते हो। तो ये पूरा बदलाव डालने के कारण यहाँ पे 25 मार्च का जो उनका न्यू ईयर था वो 1751 में उन्होंने आखिरी बार मनाया। और 1750 अगर मैं मार्च की बात करूँगा तो मार्च का महीना वो होता है जब गुड़ी पाड़वा हम मनाते हैं हिंदुस्तान में। तो गुड़ी पाड़वा मनाने का मतलब यह है, इंग्लैंड खुद 1751 तक उनके वेबसाइट पे दिया है, वे खुद मार्च को ही न्यू ईयर मनाते थे। मतलब वो आखिरी बार 25 मार्च को जो उन्होंने मनाया था वो असल में गुड़ी पाड़वा था। ये हम देख सकते हैं सोलर सिस्टम या लूनर सिस्टम के आधार पे हम चेक कर सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि 25 मार्च को न्यू ईयर जो गुड़ी पाड़वा है उस वर्ष पड़ा था। तो जनवरी 1 न्यू ईयर बोल के 1752 में इसका जन्म हुआ। तो अगर हम ठीक से देखेंगे, ओके, ये कितना साल पुराना है। ओके, आज ये 2013 चालू है। अगर मैं इसको 1752 से माइनस करता हूँ, 261 ईयर्स पहले जनवरी 1 न्यू ईयर बोल के पैदा हुआ। ये कोई बहुत पुराना या पौराणिक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जीसस का जन्म अगर 2000 साल पहले हुआ भी, अगर ऐसा कहा भी जाएगा, अगर हम मान भी लेंगे, तो इसका इससे क्या लेना देना है, इस बात से का क्या लेना देना है
कि जब इंग्लैंड खुद उनके वेबसाइट पे दिया गया है, क्योंकि हम ये सब चीज़ पढ़ते नहीं, हम देखते नहीं, जानते नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं, वे खुद गुड़ी पड़वा को न्यू ईयर मनाते थे 1751 तक, मतलब आज से 260 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबे पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो वो खुद गुड़ी पड़वा मनाते थे 260 साल पहले, उन्होंने गुड़ी पड़वा से हटकर 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर मनाना शुरू कर दिया। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे समअप करेंगे। 1751 जो सिर्फ 282 डेज़ का साल था, 25 मार्च को ये शुरू होकर 31 दिसंबर को ये ख़त्म हुआ, मतलब इसमें सिर्फ इतने दिन थे, क्योंकि दिसंबर आखिरी महीना ये पहले भी था और आज भी है, ठीक है। पर याद रखिए 1751 तक जो था पूरा दुनिया का जो महीना था वो मार्च से शुरू होता था, कभी भी याद रखो, ओके। तो हमको इस बात का लिंक यहाँ पे लेना है, मार्च असल में पहला महीना है, दुनिया का पहला महीना है, ओके। तो 1752 में क्या हुआ, 2 महीने बढ़ा दिए गए, ओके। कौन से महीने बढ़ा दिए गए, वो था जनवरी और फरवरी। कई बार ऐसा होता है कि जब ये महीनों के नाम हम पढ़ते हैं, हम खुद थोड़ा आश्चर्य महसूस करते हैं कि महीनों का नाम ऐसे कैसे है, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, ये नाम ऐसे कैसे, थोड़ा सा हमको कभी कभी खुद ऐसा सोच में पड़ जाते हैं, है ना। इसका भी आपको मैं पूरा सिद्धांत यहाँ पे दूंगा, पूरा मैं आपको डिटेल दूंगा यहाँ पे कि असल में नाम ऐसे क्यों हैं, राइट। तो यह बात तो ये सिद्ध हो गया कि दुनिया का पहला महीना अगर कुछ है तो वो मार्च है। मतलब अगर हिंदुस्तान में हिंदू धर्म अगर ये मानता है कि गुड़ी पड़वा मार्च में आता है और मार्च वो गुड़ी पड़वा मनाता है, न्यू ईयर मनाता है, तो वो न्यू ईयर असल में वैज्ञानिक है, वो कोई किसी का षड्यंत्र नहीं है, ठीक है। सो आगे से हमें कौन सा न्यू ईयर मनाना है इस बारे में थोड़ा सा हमको गौर करना होगा कि बेवकूफ़ की तरह बाकी दुनिया मना रही है बल्कि हम भी मनाएं और हम अपने न्यू ईयर की तरफ ध्यान ना दें, ऐसा हमको बेवकूफ़ों में गिनती होना करना है अपने आप का, या हमें सही में एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 1752 में ओके, ये असल में हो गया 1 जनवरी, जो यहाँ पे शुरुआत हुई, 1 जनवरी का जन्म हो गया यहाँ पे न्यू ईयर के तौर पे, और इस यहाँ पर कोई इसका जीसस से कोई लेना देना नहीं है। ये ग्रेगोरियन जो एक आदमी था उसने ये कैलेंडर का निर्माण किया था, उसको यहाँ पे ब्रिटिश को या इंग्लैंड को अपनाना पड़ा। इसमें भी आपको मैं गड़बड़ दिखाता हूँ, ओके, उनके वेबसाइट पे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो ये क्या हुआ कि 1752 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 11 दिन इसमें कम कर दिया इन लोगों ने। अभी ऐसे कैसे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, वेडनेसडे 2 सितंबर 1752, ये जिस दिन ये रात को सोने गए इंग्लैंड के लोग, राइट, तो अगला दिन क्या होना चाहिए था, वेडनेसडे 3 सितंबर 1752 होना चाहिए था, है क्या नहीं। तो ये क्या हो गया, अचानक इनका कैलेंडर सीधा 11 दिन आगे बढ़ गया, वो हो गया थर्सडे 14 सितंबर 1752, ओके। तो ये इस कारण से क्या हो गया, जो दिन था इस साल में वो 365 न होते हुए 355 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जीसस नाम का आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में, तो 25 दिसंबर जो उसके नाम पे मनाना ये उनकी अपनी षड्यंत्र है ना। जबकि ये 25 दिसंबर जो है ये कृष्ण मास के तौर पे वर्ल्ड मनाता था, दुनिया मनाती थी। इसका आगे हम आपको और डिटेल देंगे यहाँ पे, ओके। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि मतलब जो साल है वो शुरू कहाँ से होती है, मार्च से होती है। अगर हम थोड़ा सा उनके एक आध वेबसाइट और देखेंगे तो हमको और थोड़ा कंफर्म हो जाएगा थोड़ा सा। और एक नेशनल आर्कीव्स करके यहाँ पे एक डिटेल है मेरे पास, ये आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। 1752 वाज द फर्स्ट ईयर इन इंग्लैंड टू ऑफिशियली बिगिन ऑन 1 जनवरी। मतलब 1752 वो ये पहला साल था जब जनवरी 1 के तौर पर उन्होंने अपना साल शुरू किया। तो तब तक क्या था, अंटिल कैलेंडर एक्ट ऑफ 1752 द ईयर इन इंग्लैंड बिगेन ऑन ऑफिशियली ऑन 25 मार्च। 1751 तक इंग्लैंड अपना साल 25 मार्च को शुरू करता था, ओके। और भी बहुत सारे डिटेल्स है, आप जाके खुद देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पहला जो महीना है वो मार्च हुआ करता था, अप्रैल दूसरा महीना है, मई तीसरा महीना है, जून चौथा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, ठीक है। अभी मार्च, ओके, ये पहला है। अभी हम यह ध्यान देंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक्चुअली ये शब्द ऐसे कैसे है, तो ये एक्चुअल में ये संस्कृत वर्ड है, ओके। इसको आप ध्यान देंगे यहाँ पे। सप्त अंबर, सप्त माने 7, अंबर माने राशि, राशि को अंबर बोलते हैं माने जोड़ियाक। सप्त अंबर का गलत उच्चारण
यहाँ होता है सितंबर, ठीक है। अष्ट अंबर, इसका गलत उच्चारण यहाँ पर होता है अक्टूबर। नव अंबर, नव अंबर का गलत उच्चारण यहाँ होता है नवंबर। इसी प्रकार से 10 अंबर, 10 माने 10, अंबर का गलत उच्चारण यहाँ पे होता है दिसंबर, ठीक है। तो मार्च क्या है? मार्च ये असल में मारीची, ओके, भगवान सूर्य के नाम पे, ओके, मारीची ये नाम रखा गया था। जैसे आप कोई बहुत से लोग सूर्य के उपासक होते हैं तो वो ओम सूर्याय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसे उच्चारण करते हैं, जिसमें मारीची एक भगवान सूर्य का एक नाम है। भगवान सूर्य के नाम पे मार्च का महीना रखा गया। इसका कारण यह था, मार्च के महीने में सूर्य तेज रहता है, सूर्य धरती की तरफ कूच करता है। जैसे मिलिट्री के लोग लड़ाई के लिए कूच करते हैं, हम बोलते हैं मार्चिंग हो रहा है, परेड हो रहा है। तो ये मार्च शब्द उस कारण से है। मारीची का अर्थ होता है, गलत उच्चारण अंग्रेजी में हम करते हैं मार्च, ठीक है। कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो शोध करता होंगे वो अप्रैल मई जून के बारे में भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। वैसे मेरे पास कुछ डिटेल लगे थे, वो क्या था, माया का गलत उच्चारण यहाँ पे में है, ओके। जो त्रिनिटी जिसको बोलते हैं, मतलब त्रिदेव, तो त्रिदेव का गलत उच्चारण यहाँ पे अंग्रेजी में हम त्रिनिटी करते हैं। वो जो इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, होली स्पिरिट जो बोला जाता है वो कुछ नहीं है, वह त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव, ये जो उच्चारण है उस कारण से वो वहाँ पे ये चीज़ पैदा हो गया। जून जुलाई जो है, ओके, इसका भी कुछ शोधकर्ता अगर है वो कर सकते हैं और हमारी जानकारी में ला सकते हैं। वैसे अगस्त जो है वह अगस्त्य ऋषि के नाम पे पड़ा, ना कि जूलियस सीजर के नाम पे, ओके। जुलाई भी जूलियस सीजर के नाम से नहीं है और अगस्त किसी ऑगस्टस के नाम से नहीं है। अगस्त्य ऋषि थे, उनके नाम से अगस्त के नाम पड़ गया, ठीक है। तो 1751 तक ऐसा था। ये 10 महीने के अनुसार अपना साल मनाते थे, मार्च से शुरू करते थे। जैसे हम यहाँ पे मार्च में हमारा साल शुरू करते हैं, हम गुड़ी पाड़वा, बैसाखी, बिजू, विशु, ऐसे कई अलग अलग नाम से अलग अलग प्रांत में त्यौहार का नाम हम रखते हैं। और खास जो प्रसिद्ध नाम गुड़ी पाड़वा है, ठीक है। 1751 तक ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले यही करते थे। 1752 में उन्होंने नया महीना पैदा कर दिया, उसका नाम था जनवरी, ठीक है। अब जनवरी जो नाम है, अगर आप इधर सोचेंगे तो ये नाम भी कैसे आ गया, तो ये नाम होने का पहले का कारण ये था, लैटिन में, लैटिन भाषा में एक देवता का नाम है, वो है जनस, ओके। जनस देव के नाम पे, जनस भगवान के नाम पे। अब ये लैटिन का है शब्द है, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनस नाम से, ओके, लैटिन में एक उच्चारण और होता है जैन्यूरियस, जैन्यूरियस, ये उच्चारण की बात है, ठीक है। जैसे आपने देखा संस्कृत के सारे वर्ड्स अंग्रेजी में कैसे गलत उच्चारण होते हैं, वैसे लैटिन भाषा भी है, ओके। जो जनस वर्ड लैटिन का है, असल में एक गणेश शब्द का गलत उच्चारण है, तो वो गणेश भगवान का गलत उच्चारण यहाँ पे जनस होता है, ओके। क्योंकि भगवान श्री गणेश को दुनिया भर में माना जाता था, आज भी मानते हैं। स्पेन और इटाली वगैरह आप जाएंगे, आज भी उनके दरवाजे पे, घर के ऊपर आपको भगवान श्री गणेश का मूर्ति मिलेगा, ये आज भी वहाँ पे पालन हो रहा है, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश का गलत उच्चारण जनस होता है। तब जब ऐसा बात हुआ कि एक नया महीना हमको पैदा करना है, उसको नया रूप देना है, उसको नया साल का स्वरूप देना है, तो वो किसके नाम पर रखा जाएगा, तो वो जनस, मतलब भगवान गणेश, जिनकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं। तो ये साल का नाम भी भगवान गणेश के नाम पर रखा गया था। मतलब जनवरी जो है वो जैन्यूरियस का गलत उच्चारण है, जैन्यूरियस जनस का गलत उच्चारण है, और जनस भगवान श्री गणेश का गलत उच्चारण है। इसका मतलब अगर हम जनवरी 1 मनाते भी अगर यहाँ पर है तो वह भगवान श्री गणेश के कारण मनाते हैं। उसका एक मुख्य कारण और भी यह है जनवरी को रखने का, क्योंकि भगवान श्री गणेश का जो जन्मदिन होता है, इसको हम गणेश जयंती बोलते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, वो जनवरी के महीने में ही आता है, ओके। बहुत से लोग जो गणेश उपासक होंगे उनको ये पता होगा कि जनवरी के महीने में ही भगवान गणेश का जयंती आता है, उनका जन्मदिन होता है, ठीक है। तो ये जनवरी भगवान श्री गणेश के नाम भगवान श्री गणेश के कारण ये नाम रखा गया, इसमें कोई अभी आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपके कुछ मित्र होंगे जो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते होंगे, वो क्रिश्चियन परंपरा में, उनको ऐसा लगता रहेगा कि हम बहुत ग्रेट है, उनको आप ये सब सुना सकते हैं और उनके घमंड आप उतार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फरवरी के बारे में जानना है तो फरवरी, ये फेब्रुवरियस का गलत उच्चारण है। फेब्रुवरियस जो है वो प्रवरेश का गलत उच्चारण हमें मिलता है। फरवरी जो है वो प्रवरेश का गलत उच्चारण है, ठीक है।
तो एक बात यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये किस तरह से गलत उच्चारण के कारण ये सब गड़बड़ हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अब आपको ये क्लियर है यहाँ पे कि क्रिसमस ये असल में कृष्ण मास है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे जो कृष्ण मास मनाया जाता था दुनिया भर में, उसी का गलत उच्चारण करके क्रिसमस को पैदा कर दिया इन लोगों ने, और हमसे ये क्रिसमस नाम का जो कृष्ण मास नाम का जो हमारा त्यौहार था इसको इन्होंने हाईजैक कर लिया। ऐसे बहुत से हमारे त्यौहार, बहुत से देवताओं को इन्होंने हाईजैक कर लिया था, क्योंकि हम जो है हमारे संस्कृति के ओर या हमारे चीज़ों के ओर हम कम ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा त्यौहार लगभग हाईजैक हो गया है ना। अगर हमको इसको बचाना है तो हमको वापस कृष्ण मास उसको मनाना पड़ेगा। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है, अगर क्रिसमस कृष्ण मास है तो एक्समस क्या है ना। एक्समस, क्रिसमस को एक्समस भी बोलते हैं, मेरी एक्समस। अभी एक्समस का मतलब क्या है? जब मस शब्द हमको क्लियर है कि मस माने महीना होता है ना। तो एक्स का मतलब क्या है? तो मैंने किसी क्रिश्चियन को पूछा कि भाई एक्समस क्या है, बोलता है वो जीसस का बर्थडे है। जीसस का बर्थडे है तो एक्स। तो मैं बोला लेकिन एक्स है क्या? बोलता ना वो एक्स मतलब जीसस। मैं बोला मस मतलब बर्थडे। तो मतलब मस अगर बर्थडे है तो अगर मुझे अपने बर्थडे को किसी को बुलाना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे मस को आ जा। तो ये पूरा का पूरा जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप छान मारिए या फिर आप वेबस्टर डिक्शनरी छान मारिए, आपको कहीं पर भी ये शब्द मिलेगा नहीं। मस शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं, इसका मतलब है वो मास ही है जिसका गलत उच्चारण ये मस कर बैठे हैं। तो एक्स मतलब क्या है? एक्स अभी आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। ये क्या है? रोमन न्यूमरल में मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोमन न्यूमरल है यहाँ पे, राइट। तो रोमन न्यूमरल में अगर मैं पहला लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, रोमन न्यूमरल में 2 ऐसे लिखूंगा, 3 ऐसा लिखूंगा। इसका मतलब अगर मुझे 10 लिखना होगा दिसंबर के लिए, 10 के लिए 10 लिखना होगा, मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये बात साफ है कि ये जो एक्स है इसका मतलब 10वां महीना है। 10वां महीने का मतलब है दिसंबर। ये किसी क्रिसमस से इसका लेना देना नहीं है। ये एक त्रुटि पैदा हो गई और हमको ठीक समझाया नहीं गया, हमने इसका कभी शोध नहीं किया। जब सामने से लोग बोलते गए इसको हम सिर्फ मानते चले गए। तो हमारे सामने इस साफ सिद्धांत खड़ा है यहाँ पे। ठीक है। पूरा डिटेल हमारे सामने है कि एक्समस ये असल में दिसंबर है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवत गीता में ये कहा है कि मुझे सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना ज़्यादा पसंद है। मार्गशीर्ष, तो मार्गशीर्ष महीना कब पड़ता है? ये असल में दिसंबर के महीने में ही आता है। खास करके आप देखते होंगे हिंदुस्तान में बहुत से महिलाएं महालक्ष्मी की पूजा करते हैं इस समय। तो मार्गशीर्ष महीना जो है वो दिसंबर असल में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये 10वां महीना प्रिय है। इसलिए महाभारत का जो युद्ध हुआ वो दिसंबर के महीने में हुआ, और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिसंबर के महीने में ही सुनाया। इसलिए दुनिया भर में आप देखते होंगे कि गीता जयंती जो है वो दिसंबर के महीने में ही आती है। ये ऐसा क्यों है ना? इसलिए क्योंकि ये कृष्ण मास है, भगवान श्री कृष्ण का पूरा महीना है, ना कि एक दिन है। और वो एक पूरे महीने को एक दिन में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों, इन बेवकूफ़ों ने, और वो भी किसी जीसस का नाम इसको दे दिया। और जैसे मतलब पूरा का पूरा हमारा जो त्यौहार था उसी को उन्होंने हाईजैक कर दिया। और आने वाले समय में ऐसे बहुत से चीज़ें लोग हाईजैक कर जाएंगे और हम सिर्फ मुंह देखते बैठ जाएंगे। एक दिन हमारा गणपति भी जो होगा वो किसी न किसी पंथ या और किसी संप्रदाय का वो होके बन जाएगा भगवान, और हम मुंह देखते बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जागे और हम समझें और हमारा जो खोया हुआ चीज़ है उसको हम वापस ले लें और उसको हम अच्छी तरह से मनाना शुरू करें। तो ये मैं विषय आपको बता रहा था। एक्समस ये कुछ नहीं है बल्कि 10वां महीना है। ओके, भगवान श्री कृष्ण का महीना है 10वां महीना। उन्होंने कहा कि मुझे ये महीना काफ़ी प्रिय है। इसके पीछे का कारण यह है इस महीने में अंधेरा ज़्यादा होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण, इस नाम का अर्थ भी अंधेरा होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सावले थे रंग में, तो उनको रात्रि का जो समय ज़्यादा प्रिय उनको रहता था, इसलिए उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे यह महीना काफ़ी प्रिय है। तो मेरे विचार में यह विषय आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जैसे कृष्ण मास को ही क्रिसमस कहा गया है और एक्समस ये असल में कुछ और नहीं है, ये कृष्ण मास ही है, 10वां महीना है ना। तो ना कोई क्रिसमस को मानने की ज़रूरत है, ओके, और ना किसी जीसस को की ओर देखने की ज़रूरत है। ओके, हम क्या करेंगे, हम सब जो मिलजुल कर इस वर्ष से
कृष्ण मास मनाना प्रारंभ करेंगे। ओके, अगर ऐसा थोड़ा सा हम सिद्धांत लेंगे भी, जीसस का जन्म अगर 25 दिसंबर को हुआ भी है ना, अगर मान भी ले, ओके, तो न्यू ईयर तो फिर दिसंबर 25 को ही होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं? इसका पीछे का कारण है जो वेबसाइट अपने देखा अभी, जो इंग्लैंड का या ब्रिटिश का जो कैलेंडर एक्ट के अनुसार जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया, वो काफ़ी साबित करता है, काफ़ी सिद्ध करता है कि ये सब इंफॉर्मेशन करप्टेड है और एक प्रकार से मतलब ये बेवकूफ़ लोग हमको बेवकूफ़ बना के बैठे हैं और हम इनके बेवकूफ़ी को मान बैठे तो हम और ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए। ओके, तो ज़रा सा हम इस सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। ये मैं आपको और इन्फॉर्मेशन सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी बुद्धिमान अच्छे से अच्छे नव तरुण लोग हैं, युवा हैं हमारे, वो सब ये सब पढ़े और जानकारी पूरे हिंदुओं तक पहुँचाए। अधिक से अधिक लोगों को हमें जागरूक करना है और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को बताइए। आप खुद उसको अच्छा से इसका अध्ययन करिए और आने वाले समय में मैं तो कहूँगा 2013 से ही हम कृष्ण मास को जोर शोर से मनाएं। जिंगल बेल वगैरह इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को न लगाएं। हम क्रीब बना सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गोकुल नगरी बना सकते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं और पूरा गांव का वातावरण बना सकते हैं। 25 दिसंबर को, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रिय दिन के रूप में भी है वो, तो उस दिन हम सारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल्स में, हर जगह पर हम जाकर कृष्ण मास मना सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए जिंगल बेल ना होते हुए वहाँ पर हम कुबेर वेल ऐसा कोई आविष्कार कर सकते हैं। कुबेर वेल, भगवान जो कुबेर हैं असल में उनको देवता कहा गया है, उनके पास धन संपत्ति होती है, वो हमें उपहार देते हैं। इस रूप में कुबेर देव का हम एक मास्क वगैरह बना के किसी एक व्यक्ति को लगाकर और उनको भगवा वस्त्र पहनाकर, उनको थोड़ा दाढ़ी वगैरह सफ़ेद रंग के लगा के, तो बच्चों के मनोरंजन के लिए है ये जिंगल बेल वैसे तो कोई है नहीं, वास्तविकता में कोई पुरुष नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए उसको प्रस्तुत किया गया और हमारे बच्चे उसी चक्कर में ज़्यादा आ जाते हैं और वो कृष्ण पंथ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आगे जाके धर्मांतरण का विषय बहुत गंभीर है। बहुत से कृष्ण पंथ के लोग हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए बहुत पैसा हिंदुस्तान में वो फूंक रहे हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में आप इस षड्यंत्र से अपने बच्चों को बचाने पाएंगे। और विषय आज के समय में बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। बहुत से लोग अनजाने में इनके चक्कर में आ रहे हैं और हिंदू धर्म से वो निकलकर ये छोटे मोटे पंथों में जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अभी से इसका प्रारंभ करेंगे तो आने वाले समय में हम इसको व्यापक तौर पे मनाने का एक स्वरूप खड़ा कर सकते हैं।
कैसे मनाएंगे, इस विषय पे एक अलग वीडियो मैं प्रोड्यूस करूँगा। और अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे एक और गौर करेंगे, जो आपको विषय और मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, कि जो हमें AM और PM के विषय में थोड़ा सा हमें और कन्फ्यूजन पैदा होता है कि दिन कब समझना चाहिए। ओके, बहुत से लोग जो है रात के 12 बजे दिन बदलता है ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो रात के 12 का जो समय होता है वो दिन बदलने का समय असल में है। तो मैं भी आपको दोबारा जो है वेबसाइट की ओर लेके जाता हूँ। ठीक है, गूगल में हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने डाला है इंडिया ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, और टाइम डिफरेंस। ओके, यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे लगभग 5.5 घंटे का फ़र्क है हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में। जो यहाँ पे जो समय इस समय आपको मालूम पड़ता हो, तो ब्रिटेन में 5.5 घंटे का समय पीछे होता है। कुल मिला के 5.5 घंटा हमसे वो पीछे रहते हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड मैप में आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम वेबसाइट में यहाँ पे कम से कम टाइमिंग के विषय में देख लेते हैं, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि टाइम कितना का फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड लंदन, राइट। तो इट इज़ 5:30 आवर्स, 5.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब ये तो आपने कम से कम क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे इस समय शाम के 6 बजे अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हम हैं, तो लंदन में जो है या इंग्लैंड में जो है ये करीब 12:30 का आसपास का समय वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड को तरफ हम देखते हैं। जैसे सुबह हिंदुस्तान में सुबह हो जाती है, 5:30 बजे हम सुबह मानते हैं, तब उस समय लंदन में रात का 12 ही बजा रहता है। और एक ज़माने में उस काल में लंदन जो हुआ करता था वो हिंदू धर्म का जो था वो केंद्र हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में हिंदू दिन बदलने के कारण अगर वो उपासना शुरू करते थे सूर्य की, तो इंग्लैंड के लोग भी ये मानते थे कि दिन बदल गया है, तो वो भी उसी समय रात के समय ही सुबह हो गई ऐसे मान के चलते थे। तो ये कोई जीसस के जन्म से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिटेल जो है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 5:30 अगर सुबह की यहाँ पे हिंदुस्तान में हुई है, तो रात के 12 लंदन में है, इंग्लैंड में है। तो अगर हम यहाँ पे सुबह बदल गए ऐसे समझते, तो वहाँ के लोग भी वही समझते थे और वही वो मानते चले गए। और आने वाले समय पे जब उन्होंने दुनिया पर राज करने को निकले, तो दुनिया को उन्होंने यही सिखाया कि रात के 12 बजे दिन बदलता है। मतलब वो इतना उसको मान बैठे उस विषय चीज़ को, मतलब वो जो रात का 12 का विषय वो इंग्लैंड के लिए था, ना कि दुनिया के लिए था। ठीक है, तो उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि रात के 12 बजे दिन बदलता है, लेकिन वो असल में उनकी जो मान्यता थी वो हिंदू धर्म हिंदुस्तान में जो मान्यता चलती है उस कारण से थी। तो ओके, तो अपने को रात के 12 बजे में दिन बदलता ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है। हम अपना सुबह का ही समय लेके चले। ओके, और हम दुनिया को हम ये बताएं। AM PM का भी आप देख सकते हैं, एंटे मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। ये जो ग्रीक शब्द है असल में संस्कृत शब्द का गलत उच्चारण है। आरोहणम मार्तंडस्य और पतनम मार्तंडस्य। आरोहणम मार्तंडस्य का अर्थ होता है क्लाइंबिंग ऑफ द सन, मतलब सूर्य जब चढ़ता है। तो सूर्य जब चढ़ता है सुबह के 5:30 बजे के बाद जब सूर्य चढ़ने लग जाता है, तो उसको AM कहा जाता है। ठीक है, और पतनम मार्तंडस्य मतलब फॉलिंग ऑफ द सन, मतलब सूर्य जब गिरना शुरू होता है, सूर्य जब उतरना शुरू हो जाता है, उसको हम पतनम कहते हैं, तो मतलब PM। तो AM PM कुछ और नहीं है, ये सब हिंदू धर्म का ही शब्द अंग्रेजी में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत से शब्द है, जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे नॉन्दनियम। नॉन्दनियम असल में जो शब्द था बाद में जाके रोमन में हो गया लॉन्डनियम, और फिर यह उच्चारण बन गया लंदन। लंदन जो नाम है ये भी संस्कृत लंदन नॉन्दनियम शब्द का गलत उच्चारण है। श्वेतलाना जो रशिया की जो शब्द है यह श्वेतनाना, ओके, इसका गलत उच्चारण है। तो बहुत सारे डिटेल्स हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो अब ये देखें आपने ऑलरेडी पहला भी कि किस तरह से ये जो ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, ये सब हिंदू धर्म को मान रहे हैं। वहाँ पे हिंदू धर्म का ज़बरदस्त प्रभाव वहाँ चल रहा है।
इसका मुख्य कारण है कि जो डिटेल्स उनको पता चला है, उनको ये पता चला है कि भाई ये जो हम पे ज़बरदस्ती का हमें क्रिश्चियन धर्मांतरण में धर्मांतरित करके हमें क्रिश्चियन बना दिया गया था। क्योंकि पहले के जो यूरोप के लोग थे वो स्वयं हिंदू थे, वो हिंदू धर्म का पालन करते थे। और आज वहाँ पे भी जो यूरोप वगैरह में, अमेरिका में जो खुदाई हो रही है और ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े मंदिरें, बड़े बड़े मूर्तियाँ निकल रहे हैं, इससे ये बात सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पे हिंदू धर्म प्रारंभ में था। तो हमें एक ही बात समझना है कि वसुदैव कुटुंबकम, जो हम ये कहते हैं, हमारा जो महामंत्र है, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है। मतलब हम हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान तक सिकुड़ के हमको रहने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा विश्व ही हमारा, ये पूरा परिवार है और हमको किसी और मान्यता के अंदर पढ़ना नहीं है। अगर आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया है, अगर आप बात को समझ चुके हैं, तो मेरा एक विश्वास है कि आगे से आप किसी और पंथ या मज़हब की लोगों का त्यौहार वगैरह नहीं मनाएंगे, आप अपना ही त्यौहार मनाएंगे और उसको बड़े जोर शोर से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई वीडियो होगा मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा, आशा है कि उसको आप बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे और भी लोगों को जागरूक करने के लिए उसका उपयोग समाज में करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।